हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो एस्पिरेंट्स जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है फॉर क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स। तो वो डिफरेंट चैप्टर्स को, मैथ्स में पूछे जाने वाले डिफरेंट चैप्टर्स को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप किस तरीके से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, ये है मेरा खुद का पेपर क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स का। और इसी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए मैं मतलब ये वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। यहाँ से मैंने देखा कि किन किन चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए और इसके बेसिस पे ये देखा कि कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पे आपको मेनली फोकस करना चाहिए, पहले प्रिपेयर करना चाहिए और साथ ही आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कि आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें वो थे मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके नंबर्स थे 19। टोटल 19 क्वेश्चंस जो है मेंसुरेशन चैप्टर से पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, जहां मैंने डिस्कस किया था कि आप इन टॉपिक्स को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो वहाँ भी मैंने बताया था कि मेंसुरेशन में उस वाले में 6 to 8 वाले में एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस थे और यहाँ तो 19 क्वेश्चंस है। 19 मैटर्स अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं क्वेश्चंस का टाइप बताऊँ या फिर आपको बताऊँ कि लेवल क्या था, तो लेवल सिर्फ 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल 9th एंड 10th में बिल्कुल भी टफ नहीं था। 6 to 8 वाला जो पेपर था कंपैरेटिवली 9th एंड 10th के ज़्यादा टफ था। 9th एंड 10th वाला जो था, अगर आप NCERT बुक या फिर आपके पास SCERT वाली जो भी बुक है बिहार बोर्ड वाली, आप अगर उसको प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो मेंसुरेशन के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्लास 8th से स्टार्ट कर ले। क्लास 8th 9th एंड 10th के मेंसुरेशन चैप्टर को कर ले। 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आध क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जहां रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंसुरेशन में। ठीक है, तो परसेंटेज बेस्ड मेंसुरेशन के लिए मैंने खुद अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ उसे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशंस के, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए आप इसके लिए आप NCERT की बुक को फॉलो करो, एक एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करो, क्योंकि ये चैप्टर खुद में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर को तो आपको बहुत ही माइन्यूटली प्रिपेयर करना होगा। तो आप NCERT बुक को फॉलो करें, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप एक दिन अपना पूरा कंप्लीट लगाते हो तो क्लास 9th वाली जो मेंसुरेशन की चैप्टर है उसे डेफिनेटली आप कर पाओगे। और 10th में जो मेंसुरेशन का चैप्टर है उसमें थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे वाले हैं, तो आप उसे भी एक दिन में कर सकते हैं। अगर आप पूरा एक दिन लगाते हो अच्छे से तो आप ज़रूर कर पाएंगे, है ना। मतलब ये नहीं कि दिन और रात पूरा ही, लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटे की सिटिंग देते हैं तो आप, और अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से बहुत अच्छी है तब तो आप 2-3 घंटे में भी कर लोगे। लेकिन अगर आपने नहीं भी पहले से कर रखा है तब भी आप 9th और 10th वाले पोर्शन को एक दिन में कर सकते हो, अगर आप एक साथ, मतलब क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, बहुत ही क्लोज है, जब कभी भी हो एग्ज़ाम। लेकिन TRE 4.0 से तो पहले ही कंडक्ट होगा, तो टाइम तो बहुत ही कम है आपके पास। तो आप क्या करें, एक ही दिन में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। रही बात 8th वाले मेंसुरेशन की, तो वो वाला जो पोर्शन है वो मेरे को लगता है कि 2-3 घंटे में आप कवर कर लोगे। तो जो
मेंसुरेशन का चैप्टर है वो 8th, 9th एंड 10th तीनों में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एक क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है, उसे ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 7 क्वेश्चंस थे। वैसे ही अगर 6 to 8 की बात करूँ, क्योंकि मैं 6 to 8 को भी साथ में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो दोनों ही एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे, तो 6 to 8 वाले में भी ट्रिगो का पोर्शन जो था वो काफ़ी अच्छा वाला था। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो 6 मार्क्स मैटर करता है काफ़ी। तो आप ट्रिगो जो है ना, 6 to 8 में जो ट्रिगो पूछी गई थी वहाँ 11th क्लास से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन यहाँ अगर मैं 9th-10th की बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो 10th वाली ट्रिगो से ही हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड आपको देखने ही पड़ते हैं, तो वो 1-2 क्वेश्चन जो है वो मतलब उसको अभी आप नेग्लेक्ट करो। आप ये सोचो कि आउट ऑफ 6 आप 4 तो स्कोर कर ही सकते हैं यदि आप एनसीईआरटी को करें। और एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपको करना है, एक तो है आपका 8.3 और दूसरा है 8.4। वैसे आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है बहुत अच्छे से, तो आप पूरी एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 को कम्प्लीटली कवर करें। और अगर है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर तो सिर्फ 8.4 और 8.3 को रिवाइज कर ले, एक एक एग्जाम्पल को एनसीईआरटी से कर जाए, इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, वहाँ प्रोबेबिलिटी के वहाँ भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ भी क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी के पूछे गए, बट 6 to 8 में प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही कम थे। वहाँ सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ जो क्वेश्चंस थे वो प्रोबेबिलिटी के टोटल 4 क्वेश्चंस थे। और ये जो 4 क्वेश्चंस थे वो टोटली डाइस और जो आपका कॉइन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन था। कॉइन में जो हम 3 कॉइन्स को एक साथ जो टॉस करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। मेरे को लगता है 9th and 10th में एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से कर जाते हो तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करें। और प्रोबेबिलिटी के लिए तो मतलब मुझे कुछ टाइम से क्या बोलूँ कि स्कूल के साथ साथ मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो को रेगुलरली अपलोड कर पाऊँ, बट मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बना ली है और मैं ट्राई करूँगी कि कल एक वीडियो अपलोड कर दूँ और एक परसों अपलोड कर दूँगी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देख लेना और बाकियों को भी शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हमने देखा मेंसुरेशन से 19 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो स्टैट्स से पूछे गए थे। स्टैट्स से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इन 7 क्वेश्चंस में जो आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है वो है मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से भी क्वेश्चंस थे। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट वेट। यस, तो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, मे बी दिख रहा होगा आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, आई होप। और वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्लास 10th में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। मीन, मीडियन एंड मोड में एक डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है। इससे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मीडियन इक्वल्स टू 3 मोड -2 मीन। तो मतलब ऑप्शंस में ऐसे दिए गए थे। वैसे जो रिलेशन है हमारा वो है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड -2 मीन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मीन निकालना था, मोड निकालना था, वेरिएंस निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इन दोनों के वीडियो मैंने मतलब जो अपने नोट्स है वो प्रॉपर प्रिपेयर कर लिए। अब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। मे बी कल स्टैटिस्टिक्स कर दूँ तो परसों आपको प्रोबेबिलिटी की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो या आपको जो भी चैनल पसंद है आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाइप एंड सिस्टर्न।
तो पाइपन सिस्टम की बात करूँ, पाइपन सिस्टम से एक क्वेश्चंस पूछे गए थे और पाइपन सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस था, है ना। तो 6 to 8 वाले में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था और यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट ही आप कह सकते हो। तो पाइपन सिस्टम से एक क्वेश्चन थे, तो आप पाइपन सिस्टम टॉपिक को भी देख लेना। टाइम एंड डिस्टेंस, पाइपन सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क से टोटल 2 क्वेश्चन थे। ये तीनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और पाइपन सिस्टम अगेन मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ, आप एक बार खुद मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना कि कुछ कुछ टॉपिक्स के वीडियो बने हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं उसे पढ़ो। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है इससे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे तो मैं अगर बोलूँ तो पॉलिनोमियल से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 8 थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 8। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मेंसुरेशन से 19, स्टैटिस्टिक्स से 7, ट्रिगो से 6 एंड पॉलिनोमियल से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे पॉलिनोमियल के वो 9th एंड 10th से रिलेटेड थे। अगर मैं बोलूँ कि क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वहाँ हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना बताया गया है। तो ज़ीरोज़ से जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 4 थे। और क्लास 10th में जो हमें बताया गया वो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ में बताया गया और ग्राफ के थ्रू हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना बताया गया है। तो वहाँ से क्वेश्चंस थे। तो पॉलिनोमियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप NCERT से करो। अगर आपने बिहार बोर्ड से पढ़ रखा है तो आप बिहार बोर्ड वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप NCERT से कर लो, है ना। क्योंकि मेरे को लगता है मैथ्स की बुक जो है वो दोनों ही सिमिलर है, मे बी एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन है लेकिन बुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम एग्जाम्पल्स है, सेम क्वेश्चंस है। तो आप चाहे NCERT से पढ़ रहे हैं तो NCERT से करें, SCERT से जो भी बिहार बोर्ड वाली बुक है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल से 3 क्वेश्चंस थे और तीनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे। सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड किया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने सारे चैप्टर को कंपाइल करने की कोशिश की है। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप उस वीडियो को देख लें तब भी आपका काम हो जाएगा। मतलब उसमें बेसिकली मैंने यही बताया है कि है ना, थेल्स थ्योरम क्या है, एरिया और साइड्स में जो रेशो होता है उनका क्या रिलेशन है, हम मतलब जो है वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस से 6 to 8 में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और मैंने बार बार रिपीट किया कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कोई मतलब आप बहुत सारे चैनल पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चंस को जा के देखें। देखो जो SSC है या बैंकिंग है या फिर मैं बात करूँ किसी और कॉम्पिटिटिव पेपर की, तो वहाँ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में वेरिएशन होता है। लेकिन अगर मैं टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करूँ, अभी मैंने इसी ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2023 में केंद्रीय विद्यालय वाला एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से ही थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कहीं और से पूछा गया था। और खुद BPSC TRE 2.0 दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट NCERT से थे। तो NCERT में जो 9th चैप्टर है उसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो 16 क्वेश्चन है एज पर ओल्ड बुक। लेकिन मैं न्यू बुक की बात करूँ तो ओनली 15 क्वेश्चंस आर देयर। आप वो 15 क्वेश्चंस कर ले, हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे एग्जाम में। उसके बाद जो सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने वीडियो को बार बार शो नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि यदि आप सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर को कर लेते हो उस वीडियो से तो आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। क्योंकि वो जो मैंने वीडियो बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम की एनालिसिस के बेसिस पे, मतलब मैं भी कभी फंसती थी, मुझे भी नहीं क्वेश्चंस आता था और आज तक भी मतलब कुछ ना कुछ नया सीख ही रही हूँ। तो उसी बेसिस पे सर्कल चैप्टर की वीडियो बनाई है। तो आप सर्कल चैप्टर वाला वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो वीडियो, ठीक है। और उसी वीडियो के थ्रू जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में थी तब स्टूडेंट्स को भी मतलब सर्कल के उतने ही कॉन्सेप्ट करवाए थे और उससे उन्होंने बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। नाउ नेक्स्ट इज
लीनियर इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वही 10th वाली आप करोगे। नेक्स्ट इज CI एंड SI, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे और CI SI में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो मैं यहाँ आपको कुछ नहीं बता सकती। आप जिस सोर्स से कर रहे हो, आपको जहाँ से सही लग रहा है, या फिर मे बी आपकी अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग होगी तब तो आप कर ही पाओगे। तो इसका सोर्स मैं नहीं दे पाऊँगी CI एंड SI का। CI एंड SI जो है जनरल टॉपिक है, ये 9th एंड 10th के सिलेबस में नहीं है, क्लास 8th में है। SI और CI का कॉन्सेप्ट तो आप एक बार 8th वाली NCERT से कर लो। इसके अलावा मैं बोलूँगी जितने भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो इस ईयर में हुए हैं, या फिर आप SSC वाला एक पेपर उठा लो एक आध, उससे CI SI की प्रैक्टिस कर लो, या फिर अगर आप DSSB जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, उनका जो टीचिंग वाला जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा वाला होता है, तो उनसे प्रैक्टिस कर ले, उन सारे सेट से, तब भी आपका CI SI हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एल्जेब्रा के 4 क्वेश्चंस थे और एल्जेब्रा वाले क्वेश्चंस आप कर पाओगे। उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि इफ़ x + 1/x = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², या फिर x³ 1/x³। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस थे एल्जेब्रा के, और ये वाला वीडियो भी है। अगर जो क्वेश्चन TRE 2.0 में आया था उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ, बाकी तो एल्जेब्रा तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हो, बट वो मैंने प्लेलिस्ट में भी नहीं डाला है, बहुत पहले बनाया था, डाल दूंगी मैं उसको। नेक्स्ट वन इज सक्सेसिव डिस्काउंट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्लास 6 to 8th में भी पूछा गया था, और इसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, वीडियो ज़रूर देख लेना, कहीं से भी देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ परसेंटेज से 4 क्वेश्चंस थे, तो आपको जो है ना CI SI और परसेंटेज, मेरे अकॉर्डिंग तो प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ ये टीचिंग वाला पेपर नहीं, जो SSC, रेलवे, बैंकिंग कहीं का पेपर होता है, वहाँ से CI SI वाले क्वेश्चंस उठाओ, उनकी प्रैक्टिस कर लो, आप इस एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। वैसे टाइम एंड वर्क का एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो, टाइम, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ये जो है ना, मतलब 10-12 मार्क्स जो मैं बोलूँ, ये 80 मार्क्स वाले में से आप खुद की मेहनत से बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ आपको भी मेहनत करनी है ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो ही हो, वहाँ है मेंसुरेशन, ट्रिगो के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, तो वहाँ आपको मेहनत करनी है। मेंसुरेशन में आपको मेहनत करनी है। इसके अलावा आपको स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी एंड देन पॉलिनोमियल, ये 5 चैप्टर पे मेनली फोकस करना है ताकि आपका स्कोर इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है। इसके अलावा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं दोबारा से फिर भी एक बार आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट जो है, जैसे आप पूरे दिन पढ़ाई करते हो, किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो, है ना, जैसे मेन सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है आपका, तो मेनली फोकस तो वही होगा कि वो वाला पोर्शन जो है काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि GK वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे कभी भी, है ना। उसमें ऐसा है कि अगर आप 40 में से 25 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, 30 भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो अपने पेपर पे तो फोकस करना ही करना है, और साथ में वहाँ भी मैथ्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसे भी कर लेना है। साइंस भी जैसे TRE 3.0 में मैंने देखा, चूँकि TRE 3.0 मैंने नहीं दिया था, बट मैंने पेपर देखा था। TRE 3.0 में जो है जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वहाँ जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एज पर TRE 2.0 ईजी थे, जो जनरल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो वो आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे दिन पढ़ाई कर लेते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट ना किसी एक टाइम के लिए फ़िक्स रखें कि आप ज़रूर करें, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम पास में आ गया, दूसरी चीज़ इससे आपको कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, और कैसे लगाना है ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देखो, अदरवाइज़ आपको खुद भी पता लग गया होगा कि किस तरीके से लगाना है। लेकिन हाँ,
स्किप करके मत लगाया करो कि आज ये जो सेट लगाया और कल दूसरे सेट पे चले गए, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो स्कोर जो है ना वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आप जो क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाते हो, उन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देखना और तभी दूसरे सेट को लगाना, और ऐसा करने से आपके जो स्कोर है वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ होंगे और आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैंने अभी जो फ़िलहाल 2 वीडियो बोला है कि अपलोड कर दूँगी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर दिया था, और भी कुछ मैं हेल्प अगर कर पाऊँगी अपने स्कूल के साथ-साथ और भी कई सारे काम के साथ-साथ, तो ज़रूर मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।